सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का सबूत भी पुलिस को मिला है। सरगुजा के एसपी योगेश पटेल ने बताया कि सरगुजा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयस्तंभ चौक के पास ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने और खिलवाने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने दबिश देते हुए मौके से 73 नग मोबाइल, 234 नग एटीएम कार्ड, 78 नग चेकबुक और 1,54,100 रुपए नगद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर ऑनलाइन सट्टा का काम लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं इसके तार महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस पूरे खुलासे में देश के अलग अलग इलाकों में बैंक अकाउंट भी खोले गए थे, जिसमें 30 खातों से 15 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। सरगुजा पुलिस ने 100 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन होने की आशंका भी जताई है। इनके द्वारा हवाला के जरिए भी पैसों का लेन देन किया जाता था। इधर पुलिस ने चारों आरोपियों राहुल अग्रवाल, श्रीकांत अग्रवाल, राहुल कुमार सोनी, अर्जुन गुप्ता को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी सुधीर गुप्ता अब भी फरार है। सूत्रों की माने तो ये एक कड़ी है। अंबिकापुर समेत जिले में कुछ बड़े सट्टेबाज अभी भी बेखौफ ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को संचालित कर रहे हैं। यदि बारीकी से और निष्पक्ष कार्रवाई हो तो बड़े रैकेट का खुलासा भी संभव है। थाना कोतवाली जिला अंबिकापुर अंतर्गत एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिस पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयस्तंभ चौक के पास सुधीर गुप्ता का निवास स्थान है, वहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सीएसपी अंबिकापुर, थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड पर से समझ आया कि वहाँ पर जो आरोपी लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कोई क्लब मैच हो रहा था, उसके ऊपर सट्टे लगवा रहे थे। और उसके बाद जब पूरे रूम को सर्च किया गया तो वहाँ से 1,54,000 रुपये नगद, 73 मोबाइल फ़ोन्स जिसमें सिम लगा हुआ था, उसके अलावा 234 एटीएम कार्ड, सिम 77 नग, चेकबुक 78 नग, पासबुक 81 नग, उसके अलावा 22 नग बही खाता जो ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के लिए एंट्री कर रहे थे ये, और फिर बाकी सामान जब्त किए गए। और मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे, जिसका मास्टरमाइंड सुधीर गुप्ता था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक विन बज़ पोर्टल है, उसके माध्यम से ये पूरा सट्टा संचालित करते थे। सट्टा संचालित करने के लिए इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे है, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग बैंक्स में ये अकाउंट्स खोले गए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 15 बैंकों के अकाउंट्स मिले हैं, जो कि इस पूरे सट्टा को संचालित करने में उपयोग में लाए गए थे। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो जानकारी प्राप्त हुई है हमको, उसमें लगभग 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन केवल एक बैंक में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, और बाकी बैंकों से भी हम संपर्क में हैं, तो डेफिनेटली ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये हमारी पूरी आशंका है। उन्होंने ये बताया कि ये मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते थे इस पूरे सट्टा को संचालित करने के लिए। कुछ अकाउंट्स में ये पैसा जो सट्टा खेलने वाले हैं उनसे पैसा लेते थे, और उनकी जो विनिंग राशि है या फिर जो बचत की राशि है वो दूसरे अकाउंट के थ्रू ये लोग उसको, जो सट्टा खेलने वाले हैं, उनको ट्रांसफ़र करते थे। तो अभी तक से जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है हमने, उस पर यह भी समझ आ रहा है कि ये लोग हवाला के माध्यम से भी जो अकाउंट्स में पैसे आते थे इनके पास, उसको एटीएम से बाहर निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और हवाला के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते थे। हमने इस पे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ जो अकाउंट्स खोले गए हैं
उनमें जो अकाउंट्स ओपनिंग हुई है, जिन व्यक्तियों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए हैं, उन व्यक्तियों को उन अकाउंट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ही एक प्रार्थी से पता चला कि उनका अकाउंट खोला गया है जो कि सिकंदराबाद में खोला गया है, लेकिन उनको उस अकाउंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो उनके आवेदन पे हमने इस पर्टिकुलर एफआईआर में जो बीएनएस की धारा 336(3) और 338 और 61(2) बीएनएस की धारा भी इस अपराध में पंजीबद्ध किया है। तो इस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई जो की गई है उसमें कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 38/25, जिसमें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिरोध अधिनियम धारा 7, 8 एवं बीएनएस की धारा 336(3), 338 और 61(2) पंजीबद्ध कर इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। आगे जो भी जानकारी जैसे जैसे हमको बैंक से प्राप्त होती जाएगी, जितने ज़्यादा अकाउंट हमको जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ जितने आरोपी हमको आगे की विवेचना में आते जाएंगे, उनके ऊपर हम वैधानिक कार्रवाई करते रहेंगे।